हर हर महादेव मित्रों। मैं जैल सिंह आज लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ हूँ। तो लाइव ब्रॉडकास्ट पीछे होने का मकसद है कि अब चुनाव का घोषणा हो ही गया है। अब भाई आप किसी न किसी अपने विचारधारा के समर्थक पार्टियों को वोट करेंगे। तो उससे संबंधित जो मेरे विचार थे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे, आप अगर उसके विचारों से सहमत हैं, क्योंकि हमारे देश में लगभग 1000 सालों तक हमारे हिंदू यहाँ गुलाम रहे हैं। उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। उनकी धार्मिक भावनाओं को हमेशा ठेस पहुँचाने का प्रयास किया गया। क्योंकि आज जो देखते हैं कि हमारे धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं उस पर पत्थरबाजी होती है। तो ये पत्थरबाजी आज की नहीं हो रही है। जब से हमारे यहाँ देश में मुसलमानी आक्रमण हुए हैं, मुसलमानों की यहाँ बसावट हुई है, तब से उन लोगों ने मतलब हम उनके लिए तो काफिर हैं। काफिर को नष्ट करना, उनको अपने खुदा का ज्ञान पहुँचाना उनके मूल कर्तव्यों में माना जाता है। इसलिए उनके धार्मिक जुलूसों पे पत्थरबाजी करना जानबूझ करके ये उनकी प्रकृति में शामिल है। तो इसे नकारा नहीं जा सकता। तो आप देखिए, कोई भी हमारे धार्मिक जुलूस हमारे यहाँ देश में निकलता है तो वहाँ देखिए आप देश में कहीं न कहीं पत्थरबाजी जरूर हुई होगी, वहाँ पे लोगों में विवाद जरूर होगा, क्योंकि ये उनकी प्रकृति की विचारधारा है। अगर मुसलमानों को हमको हिंदुओं को साथ में रहना ही होता तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान अलग देश तो मांगना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि भाई अगर हम हिंदू और मुस्लिम साथ में भाईचारे की तरह रहना चाहते थे तो आज़ादी के बाद हम भाईचारे की तरह रहते और हम हिंदू मुसलमान साथ में सरकार चलाते। लेकिन मुसलमानों में नहीं, लोगों ने कहा ना कि हमारे हिंदू और मुसलमान दो ऐसे जो धर्म विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के साथ कभी रह ही नहीं सकते। इन विचारधाराओं के साथ में ही तो उन लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण किया। नहीं तो हम हिंदू क्यों, हम पाकिस्तान से बंटवारा क्यों करते, हम अपने ही देश का बंटवारा क्यों करते हिंदू लोग। लेकिन ऐसे विचारधाराओं के लोगों ने जब उनकी कट्टरता को प्राप्त किया तो उसकी परिणति जो हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। भाई नहीं, मुसलमान हिंदू मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते, उनके विचारधाराएं अलग अलग है। तो उन मुसलमानों के विचारधाराओं को प्रेरित होकर के पाकिस्तान का निर्माण किया गया। अगर जो मुसलमान भारत में रह करके उस विचारधारा को समर्थित कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को तो भारत में रहने का हक नहीं है। उन लोग सीधे पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि उन विचारधाराओं को जन्म उनकी परिणति ही पाकिस्तान हुआ है। तो पाकिस्तान चला जाए या फिर बांग्लादेश चला जाए। बांग्लादेश तो भारत में बाद में आज़ाद कराया, लेकिन अब क्या सोचिए कि वहाँ बंगाली लोगों ने अपनी संस्कृति को वहाँ न चला करके वहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र बड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से जिहादियों का वहाँ पे भी कब्जा हो चुका है। इसलिए वहाँ पे बांग्ला संस्कृति का विकास न कर करके बंगाल जो अलग देश बना, तो वहाँ तो बांग्ला संस्कृति का विकास होना चाहिए था ना। लेकिन जिहादियों ने इतना जबरदस्त उनका कब्जा रहा कि उसको भी इस्लामिक राष्ट्र ही बना दिया। तो और अब आने वाला जो चुनाव होगा हमारे देश में 2024 का, वो इस बात की निर्धारित करेगा कि आप का मतदान देश को किस दिशा में लेके जाएगा। समझिए कि पहले आपको देश को अखंड भारत का निर्माण करना है कि नहीं, हमको फिर टुकड़े टुकड़े कर करके भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करना है। क्योंकि जो तुष्टीकरण के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने की जरूरत है कि अब का नया भारत जाग चुका है। अब ऐसी विचारधाराओं को, ऐसी तुष्टीकरण करने वालों को जगह नहीं है इस देश में। आप
मतदान करिए ऐसी सशक्त पार्टी को जो देश का सही निर्माण कर सके, जो हमारी सनातन संस्कृति यहाँ पे पूर्ण रूप से जीवंत कर रही है। इन सब कार्यों को अगर देखा जाए, ग्राफ देखा जाए, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे उन उद्देश्यों को, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को जीवंत करते हुए भी और अपने देश का विकास भी कर रही है। विकास के ग्रोथ रेट में आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो बिजनेस एनालिसिस्ट हैं, वो व्याख्या कर रहे हैं कि भारत का विकास जो हो रहा है इसमें पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ हो रहा है। तो आप अपना मतदान करते इन सब बातों को ध्यान रख करके मतदान करिए। देश का अब यही फैसला जो चुनाव होगा वो निर्धारित करेगा कि देश को आगे ले जाएगा कि वही नहीं हम किसी पार्टी अपनी जातिगत राजनीति की भावना में प्रेरित होकर के अपने वोट दे करके हम फिर भारत के विकास को रोक देंगे। तो ये यही मौका है जो अपने आप को साबित करने का कि नहीं, हमने जो कहा था, जो निर्णय लिया था, बिल्कुल सही लिया था और देश के विकास के लिए लिया था। इसलिए आप मजबूती के साथ एक बार पूरे इकट्ठा होइए। और देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने कहा, स्वयं उनके राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा, मुसलमानों के अगर विचार के लिए अगर हमको संविधान में भी बदलाव करना पड़ा तो हम भी संविधान में बदलाव करने के लिए कतई संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था। और हमारे देश की प्रथम मुस्लिम महिला जिसको कानून द्वारा यहाँ न्याय मिल रहा था, लेकिन उन्होंने संवैधानिक संशोधन करके, संविधान में बदलाव करके उसको अन्याय वहाँ कर दिया, उसको न्याय नहीं पाने दिया। वो अपने पति से हर्जाना मांग रही थी, लेकिन वहाँ बदलाव करके और संविधान में संशोधन करके उन्होंने, समझ लीजिए, उस महिला को न्याय यहाँ नहीं मिलने दिया। तो हमारे देश में आप इस बार बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें दिलवाइए, 425 सीटें दिलवाएंगे। इससे क्या होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे कानून बदलने की जरूरत है। अब हम एक एक मंदिरों के लिए कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे? हम भारत सरकार की तरफ, हमारे भारत सरकार के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है उन लोगों की पूरी लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बनाने के साथ में एक साथ संसद में प्रस्ताव बना करके उन सबको एक साथ पूर्ण तरह से जीवंत किया जाए। इससे क्या होगा, आने वाला जो भारत होगा उस प्राचीन संस्कृति में और जीवंतता को प्राप्त करेगा। क्योंकि जिन लोगों ने, जिहादी ताकतों ने हमारी संस्कृतियों को नष्ट कर दिया, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया, अब हम एक एक मंदिर के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो समझ लीजिए हमको तो लगभग 500 साल तक भी लड़ते रह जाएंगे तो हमको पूरे मंदिर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए देश भाजपा सरकार को 400 से ज़्यादा सीटें देना जरूरी है। तो हम लोग आज प्रण लें पूरे दम के साथ कि नहीं, हमको क्या करना है कि इस बार भाजपा को 400 से ज़्यादा सीटें दिलाएंगे तो हमारे देश के संविधान कि बहुत सारी ऐसी धाराओं को बदला जा सकेगा जो आने वाले भारत के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम पढ़ लें कि भाजपा को आने वाले भविष्य में 400 से ज़्यादा सीटें दिलाकर ही दम लेंगे। जो मेरी बातें थी, जो हमने विचार था, हमने आपको शेयर किया। अगर जो भी विचार है आप हमको से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।